आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात आज नागरी सेवा सुविधा विषयांबाबत आढावा बैठक संपन्न झाली। महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते। या बैठकीनंतर मंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला। और मुंबई के लिए आगे आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार तो सेवा कर ही रही है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार सेवा करे उसके लिए भी मुंबईकरों के लिए शुभेच्छा। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द कॉरपोरेशन के भी चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट से परवानगी मिले और अच्छे लोग कॉरपोरेशन में बैठे साथ में काम करें और ट्रिपल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके विजन के हिसाब से मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाने में तेजी से हम सब काम कर सकें। ये मेरा आप सबके साथ पहला वार्तालाप है नए वर्ष में, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीसरी टर्म में हम 3 गुना ज़्यादा तेजी से, 3 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे, 3 गुना ज़्यादा काम जो जनता की सेवा करे उसका 3 गुना ज़्यादा परिणाम हो और 3 गुना ज़्यादा लोगों के जीवन में अच्छा प्रभाव करने का काम हमारा दायित्व भी है। उसी दृष्टिकोण से हम सब काम कर रहे हैं। हमने एक संकल्प लिया था लोकसभा चुनाव के समय उत्तर मुंबई के परिप्रेक्ष्य में कि हम उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाएंगे और उस उत्तम मुंबई को साकार करने के लिए आज ढेर सारे कामों के ऊपर चर्चा हुई। मैं हर एक के डिटेल्स में ना जाते हुए सिर्फ आप देख सकते हैं कितना बड़ा आज का एजेंडा था, कितने सारे विषय जिसपे पिछली बैठकों में, ये तीसरी ऐसी बैठक है, पिछली बैठकों में चर्चा हुई है, तेजी से काम हुआ है और आज कई सारे और नए विषय भी जोड़े गए काम के दृष्टिकोण से। हम अंदाजा लगा रहे थे कि लगभग और कई ऐसे विषय जो उत्तर मुंबई के बाहर के भी जो पूरे मुंबई को इफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर भी कई विषयों पर चर्चा हुई है और लगभग हम देख रहे थे कि अगर सबका इम्पैक्ट मॉनेटरी दृष्टिकोण से देखें तो जो चर्चा हुई है उसका मॉनेटरी दृष्टिकोण से इम्पैक्ट लगभग 60,000 करोड़ का होने जा रहा है, विशेषकर उत्तर मुंबई और कुछ प्रोजेक्ट जो सबर्बन प्रोजेक्ट जो मुंबई उत्तर मुंबई के बाहर। पिछले 5 महीने में तीसरी मीटिंग होने के कारण स्वाभाविक है कि कई विषय रिजॉल्व भी होते जा रहे हैं। कैसे हम गरीब जनता को स्पोर्ट्स की सुविधाएं मिले उसके लिए अलग अलग मैदान को तैयार करें। प्रमोद महाजन उद्यान है, बाला साहेब ठाकरे उद्यान है, एक मालवानी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। इसी प्रकार से साई का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करने के लिए 37 एकड़ जो साई को दे दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उसके प्लान्स भी अभी बनने शुरू हो गए। जल्दी उसकी प्लानिंग खत्म करने के दृष्टिकोण से भी काम चल रहा है। कोस्टल रोड कैसे जल्द से जल्द शुरू हो, जो अब वर्सोवा तक जो काम चल रहा है वो आगे मीरा भाईंदर तक काम हम जल्दी उसका शुरुआत कर सके, उसके ऊपर भी आज चर्चा हुई है। साथ ही साथ पूरे उत्तर मुंबई में ट्रैफिक की समस्या सॉल्व करने के लिए कई सारे एडिशनल अलाइनमेंट्स रोड्स के आज तय किए गए। एक उदाहरण दूं तो 120 फुट की रोड लोखंडवाला से होते हुए मागापले गोरेगांव की एक 120 फुट की रोड तैयार है, लेकिन डीपी रोड, लेकिन बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है। उसको 2 फेजेस में एक इमीडिएट थोड़ा रिलीफ मिले और सेकेंड फेज में पूरी वो रोड खुल सके और वो लोखंडवाला तक जा सके वो रोड, उसका भी आज समाधान का निर्णय लिया गया। उसके लिए भी
अधिकारी जल्द से जल्द काम करेंगे। कई सारे अस्पताल, भगवती अस्पताल, शताब्दी अस्पताल और भंसाली अस्पताल, 3 अस्पतालों का काम कैसे वो अच्छी सुविधाओं के साथ जनता की सेवा में आए। शताब्दी में कुछ सुधार करना है। भगवती अस्पताल मई तक तैयार करके 15 अगस्त के पहले फुल फ्लेज अस्पताल दहिसर के लोगों की सेवा में लगे। ESIC अस्पताल में मैंने विजिट किया था कुछ दिनों पहले, पिछले महीने, उसमें भी काफी चीजें रिजॉल्व की गई है। कुछ बेड्स जो सर्विस में नहीं थे वो भी जल्दी से सर्विस पे आ जाएंगे। आयुष्मान भारत के साथ उस अस्पताल, भगवती, शताब्दी, सब में आयुष्मान भारत के तहत लोगों को सेवाएं मिले। ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई सारे निर्णय आज लिए गए। एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने कांदिवली में ऑलरेडी खोला है, उसका भी फुल बिल्डिंग का OC अब आ चुका है। तो अब पूरी बिल्डिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में CII और अपैरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू वो काम भी तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसा ही बोरिवली में एक लगभग 50,000 स्क्वायर फुट का स्किल डेवलपमेंट सेंटर अगले 12 महीने में तैयार होके वहाँ भी स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दिनों में मैंने मलाड की जनता को प्रॉमिस किया था कि हम वहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर बनाएंगे, लेकिन उससे और अच्छा और बड़ा प्रकल्प आज की बैठक में चर्चा किया गया है। एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 76 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे काम कर रही है, उसने कमिट किया है कि मलाड में वो 1,000 करोड़ रुपए निवेश करके चैरिटेबल संस्था के थ्रू एक स्किल्स यूनिवर्सिटी मलाड में बनाने के लिए तैयार है। तो मैंने आज सभी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वो उसके लिए पर्याप्त भूमि का आवंटन करें। मुझे पता चला कि एक भूमि मलाड में 20 साल पहले, आप कल्पना करिए, आज से 20 साल पहले एक भूमि आवंटन की गई है मलाड में फॉर सेटिंग अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और 20 साल से एक चैरिटेबल ट्रस्ट उसमें एक मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया था। 20 साल से स्क्वाट करके बैठे। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया कि उसको टर्मिनेट किया जाए, और उसकी समय सीमा होती है। 1 साल में काम शुरू करना होता है, 3 साल में काम खत्म करना होता है। अब 20 साल से आप स्क्वाट करके बैठे, ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है मुंबई की जनता को? तो हमने डिमांड की है कि उसको कैंसिल किया जाए कलेक्टर द्वारा, और उसमें जो लोग ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, संजय गांधी नेशनल पार्क में भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जो विषय उन सबको संकलन किया जाए। केंद्र के हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुझे एश्योर किया है कि वो सब विषय केंद्र की सरकार संजय गांधी नेशनल पार्क के रहवासियों के लिए रिजॉल्व करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी, और वहाँ पे हम पर्यटन को और बढ़ावा दे सकें, उस दिशा में फिर हम संजय गांधी नेशनल पार्क में और काम कर सकते हैं। एक मलाड स्टेशन को डिकंजेस्ट करने के लिए वहां से 2 रोड्स, नई रोड्स बनाने का प्रस्ताव था, उस पर भी आज विस्तार से चर्चा हुई है। मलाड स्टेशन के पास 2 9 मीटर की रोड्स बना के मलाड के स्टेशन से लोगों को आवागमन के लिए सुविधा हो, उसके लिए भी काम तेजी से चल रहे हैं। शायद अगले 3-4 महीने में उस रोड का काम शुरू हो जाएगा।
साथ ही साथ गोरई चारकोप में पानी की बड़ी समस्या थी, उसके लिए 16 किलोमीटर लंबी बड़ी पाइपलाइन, पुरानी को रिप्लेस करने वाली पाइपलाइन मई 31 के पहले पूरी कर दी जाएगी। ऐसा टाइम बाउंड प्लान आज चर्चा की गई है। वो चारकोप और गोरई में रहने वाले हमारे भाई बहनों के, हमारे परिवारों के लिए बहुत राहत देने वाला काम किया जाएगा। स्वच्छता का एक ड्राइव हम जल्द ही शुरू करने के लिए तत्पर है। पूरे क्षेत्र में कैसे स्वच्छता की जाए, कैसे गार्बेज डिस्पोजल को रेगुलरली मेंटेन किया जाए, और जो गोरई में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रस्ताव था उसको अभी रोक दिया गया है, जिससे बाहर का वेस्ट उत्तर मुंबई में नहीं लाया जाएगा। और उस क्षेत्र को भी हम पर्यटन के दृष्टिकोण से कुछ डेवलप करने का प्रपोजल लेके फिर बीएमसी और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हाल में हमने बीमा सखी योजना जो लॉन्च किया है उत्तर मुंबई में कांदिवलीपुर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसका पूरे उत्तर मुंबई में हमारी बहनें, हमारी माताओं को बीमा सखी योजना के साथ जोड़ने के लिए पूरे क्षेत्र में 40 स्थानों पे LIC के साथ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बहनों के लिए, बेटियों के लिए करने वाले हैं, जिससे बड़े पैमाने पे हमारी कन्याओं को, हमारी बहनों को बीमा सखी बनाना, LIC के बीमा सखी, जिससे आगे चल के ट्रेनिंग मिले और आगे चल के वो डेवलपमेंट ऑफिसर बन सके। इसका भी काम हमने हाथ में लिया है। और अंत में कोली समाज के लिए हम कुछ वर्कशॉप्स चलाने के लिए काम कर रहे हैं। 3 कोली समाज के क्षेत्र है, दहीसर में, बोरीवली में और मलाड में। इन तीनों क्षेत्र में कोली समाज की वर्कशॉप्स करके उनको कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ जोड़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हम आगे चल के कैसे उनकी आमदनी भी बढ़े और हमारे कोली भाई बहनों को आगे चल के एक उज्जवल भविष्य मिले। इसके लिए मैंने केंद्र के हमारे पशुपालन मंत्री और फिशरीज मिनिस्टर के साथ चर्चा की है। एक आने वाले दिनों में उनके साथ चर्चा करके फिर माननीय रंजन सिंह जी, लखन सिंह जी जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, ललन सिंह जी, वो ललन सिंह जी को हमें आमंत्रण करके कोली समाज के विशेष प्रोग्राम आगे चल के करने जा रहे हैं। तो ये लगभग अलग अलग प्रोग्राम्स इस क्षेत्र के लिए आज की बैठक में चर्चा हुए। वैसे तो विकास एक निरंतर प्रवाह है। 7 महीने हो गए मुझे वहाँ पे जनता ने प्रचंड बहुमत से खासदार चुन के भेजा था, शायद महाराष्ट्र में हाईएस्ट मार्जिन के। उसके बाद हमारे 5 MLA उससे भी अधिक मार्जिन से जीत के आए। अगर ये 5 MLA की मार्जिन देखें, एक सीट बोरीवली 1 लाख वोट से जीत, अतुल भातकर जी 83,000 वोट से जीत, चारकोप 93,000, मनीषा ताई 45,000 वोट से जीत, प्रकाश सुर्वे 58,000 वोट से जीत। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना काम पहले ही 3-4 महीने में हुआ, जिसका आशीर्वाद हमारे MLAs को मिला है। और मुझे विश्वास है कि इसी तेज गति से हम सब मिलके और आगे आने वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमने ठान लिया है कि 40 कॉर्पोरेटर उत्तर मुंबई में महायुति के जीत के आएंगे और हम आगे चल के ट्रिपल इंजन से तेज गति से पूरे क्षेत्र में सभी स्लम डवेलपर्स को उन्हीं के स्थान पे एक पक्का मकान भी दिलाएंगे। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में सुख सुविधाओं का भंडार हो, ये हमारा संकल्प है। और उत्तर मुंबई, उत्तर मुंबई में बहुत बहुत धन्यवाद। हाईकोर्ट पे जाके हमने डिटेल सबमिट करनी पड़ती है, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हमारी उम्मीद है
कि आने वाले 45 डेज में हम कोस्टल रोड की सभी रिक्विजिट परमिशंस लेके उसका काम शुरू कर सकते हैं वर्सोवा से बयान। ठीक है, तो अगले 45 डेज में वैसे फर्स्ट फ्लोर तक तैयार हो जाएगा, पर आज सब डॉक्टर्स से भी सलाह करके ये निर्णय हुआ कि पूरा अस्पताल एक साथ ही तैयार हो। थोड़ी 3 महीने और लगेंगे, 31 मई तक कमिट किया गया है, पूरा अस्पताल तैयार होगा तो वो ज़्यादा सेफ भी होगा, पेशेंट्स को सुविधा भी मिलेगी और पेशेंट्स के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है और साथ में इलाज चले वो सेफ नहीं है। तो आज सामूहिक रूप से मनीषा ताई से भी चर्चा हुई और सबका यही फैसला हुआ कि एक साथ 31 मई तक हमें पूरा वास्तु तैयार हो जाए। म्युनिसिपल कमिश्नर ने डायरेक्शन दिए अपने अधिकारियों को और उसके बाद 15 अगस्त तक वो अस्पताल फुल फ्लेज मॉडर्न with the best of facilities, multi-speciality hospital, दहिसर बोरिवली की जनता की सेवा में। अगर कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज बैठा है कोई उस डीपी रोड पर तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उसको खाली करा। उसको आज के मीटिंग के कारण एक बहुत बड़ी गति मिली है और एएमसी प्रोजेक्ट जो है वो दहिसर नदी रुंदीकरण, कोयसर नदी रुंदीकरण आणि हा रोड याचे एक नोडल एजन्सी म्हणून हा अनेक वॉर्डातून जाणारा रोड आहे। त्याचबरोबर जनकल्याण नगर मालाड वेस्ट तिकडनं थेट हायवेपर्यंत एक कनेक्टिव्हिटी डीपी मध्ये पण आहे आणि तिथले काही रिमेनिंग डॉट्स आहेत ते डॉट्स कनेक्ट करून एक एंड टू एंड कनेक्टिव्हिटी फ्रॉम मालाड वेस्ट टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे असं करण्याच्या याला गती दिली। त्यातला बाणडोंगरीचा जो पट्टा आहे त्याचं काम चालू आहे, काही ठिकाणचं काम चालू आहे, काही ठिकाणच्या परमिशन घेऊन त्या ठिकाणी ते काम पूर्ण होतं। सगळ्यामध्ये ज्या लोकांना पीएपी लागतील त्यांना त्याच ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वॉर्डामध्ये पीएपी उपलब्ध करून दिल्या जातील। SRA COनी पण अनेक पीएपी हँडओव्हर केल्या BMCकडे आणि येणाऱ्या काळात त्यांना आपापच्या घरामध्ये जवळपास पीएपी मिलती रही, ये प्रोजेक्ट क्लियर होता है। अच्छा, मुझे याद दिलाया जिस दिन मैं पहले आया था बोरिवली स्टेशन पे उतरा, जब मुझे बताया गया कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे लगता है शायद 15 या 20 मार्च 13 मार्च 2024 उस दिन मैंने बोरिवली स्टेशन से रघुलीला मॉल जाते हुए एक फ्लाईओवर देखा था और उसके नीचे बहुत सुंदर गार्डन, प्ले फैसिलिटीज, वृद्ध लोगों के लिए वॉकवे, बड़ा अच्छा लगा था। और मैंने तभी सोचा था कि जितने फ्लाईओवर्स हैं सबके नीचे का एक प्रोजेक्ट लेंगे। बहन ने आज याद दिलाया तो अच्छा हो गया, अगली मीटिंग में याद से डालिए। उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक कहते हैं, आप भी कभी जाए बोरिवली तो देखिए। उस तर्ज पे हम अभी पूरे उत्तर मुंबई में जितने मिड चौकी का फ्लाईओवर जिसका निरीक्षण मैंने पिछले हफ्ते किया था उसका एक एक्सटेंशन हम भी आप सबको खुशखबरी दे दूं, 14 जनवरी को मिड चौकी का जो बैलेंस हिस्सा है एक एक्सटेंशन हम वो 14 तारीख को मकरांति के दिन उसका भी उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही अभी जितने फ्लाईओवर है हमारे क्षेत्र में उन सब के नीचे का ब्यूटिफिकेशन का प्लान जरा अपने अधिकारियों को बोलिए कि तैयार करना। गुड यू रिमाइंडेड। उस क्षेत्र का जो कचरा बेस्ट होगा कि उसी क्षेत्र में एक जगह आइडेंटिफाई करके लोकली प्रोसेस किया जाए। अगर आप कचरे को बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आप पोल्यूशन भी ऐड कर रहे हो, आप रोड्स को भी क्लॉग कर रहे हो और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे एरिया में दूसरे क्षेत्र का गार्बेज है। बड़ा स्वाभाविक है। तो मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को आज की बैठक का विषय नहीं था पर पहले भी अनुरोध किया था, हर क्षेत्र में जगह आइडेंटिफाई करके उस क्षेत्र के गार्बेज को ट्रीट करेंगे तो मुझे लगता है रोड्स पे भी बर्डन कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगी और लोगों को असुविधा भी कम होगी। तो उसके लिए हमारे एरिया का जो गार्बेज है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम अपने क्षेत्र में करें और बाकी ऐसे हर एरिया में अलग अलग प्लांट लगाएंगे। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।